स्टूडेंट वेलकम टू इनाइट क्लासेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा जनरल एंट्री। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तो नया टॉपिक क्या है? लेजर अकाउंट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला हम क्या करते हैं? जनरल एंट्रीज बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? लेजर अकाउंट बनाएंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। फिर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और असेट कितनी है फर्म के पास, और लायबिलिटीज कितनी है फर्म की, तो ये सब मिलेगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने फर्स्ट स्टेप तो सीख लिया, क्या? जनरल एंट्री। अब हम सीखने वाले हैं सेकंड स्टेप। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वीडियो में सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जनरल एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत, और रूल्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? तो आपको एक सिंपली ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको पांचों एक साथ याद ना रखना है, ये मॉडर्न रूल्स ऑफ क्या है? अकाउंट्स। तो क्या करना है? इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल का सेम रूल क्या होगा? क्रेडिट इंक्रीजेज एंड डेबिट डिक्रीजेज। और एक्सपेंस एंड असेट का क्या रूल्स होगा? डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं। रूल्स याद रखोगे तो क्या होगा? आपको जनरल एंट्री करते आएगी, और जनरल एंट्री आएगी तभी आपको लेजर अकाउंट आएगा। तो अगर आपको जनरल एंट्री अभी भी ठीक से नहीं आ रही, तो मेरे लास्ट जो वीडियोस है जनरल एंट्री के, मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाला हुआ है जनरल एंट्री का, तो आप वो भी देख लीजिए। और जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर अकाउंट। तो सबसे पहला ये क्या है? फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। तो क्या है फॉर्मेट ऑफ लेजर? तो फॉर्मेट ऑफ लेजर कैसा होगा? सबसे पहला आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जेएफ क्या है? जनरल पोर्टफोलियो। तो यहां पे आप लिखते थे एलएफ, तो यहां पे आप जो नंबर लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो एंट्री नंबर 1 दी, तो आपने यहां पे 1 लिखा, तो आप यहां भी उसकी पोस्टिंग करोगे तो 1 लिखोगे। तो ये क्या है? जेएफ। बाद में अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। और आपको ये नहीं भूलना है कि क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे क्रेडिट, और इस साइड पे लिखोगे डेबिट। तो जो भी क्रेडिट इफेक्ट होगी तो उसकी इफेक्ट हम इस साइड पे देंगे, और डेबिट इफेक्ट होगी तो उसकी इफेक्ट इस साइड पे देंगे। तो आपको कौन सा रूल याद रखना है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको पहले वाले जो वीडियोस थे, जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस, उसमें मैंने समझा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें क्या था? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। एक होगी डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट, तो इसको क्या कहेंगे? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखना है कि 2 इफेक्ट होगी। तो सबसे पहला मैं एक एग्जांपल लूंगा, जनरल एंट्री के 2 एग्जांपल लूंगा, तो आपको जनरल एंट्री भी थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाएगी। और जनरल एंट्री से फिर हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो क्या कहेंगे इसको? अगर आपको क्वेश्चन में से पूछा हो कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द अकाउंट्स, तो आप क्या करोगे? लेजर अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? लेजर अकाउंट। तो जनरल एंट्री के फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख अमाउंट। तो 1 लाख अमाउंट लिखूंगा, सॉरी 1 लाख। और यहां पे क्या लिखूंगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये 1 डेट नहीं दी हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। तो ये आपका ट्रांजैक्शन है, तो आपको ये ट्रांजैक्शन याद रखना है। और लेजर अकाउंट में क्या होगा? लेजर अकाउंट में आप पोस्ट कैसे करोगे वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कैश क्या हुआ है? कैश डेबिट हुआ है। तो जो अकाउंट डेबिट हो, मतलब कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के कौन सी साइड पे जाना है? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आप जाओगे। कौन सी साइड? डेबिट साइड। अब आपको साइड कैसे पता चलेगी? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है और ये कैश अकाउंट है। तो जब भी जो अकाउंट डेबिट हुआ हो तो उस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाओगे और क्या लिखोगे? टू अपोजिट नेम। क्या लिखोगे? अपोजिट नेम। तो इस एंट्री में अपोजिट नेम क्या है? अपोजिट नेम है टू कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या है? 1 लाख। तो ये तो एक ही इफेक्ट हुई। कौन सी इफेक्ट हुई? सिर्फ कैश की। तो अगर कैपिटल, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? तो आप ऐसा दूसरा लेजर आप बनाओगे, किसका? कैपिटल अकाउंट का।
कैपिटल अकाउंट का आप लेजर बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, तो ये समझो हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। और ये कौन सी साइड है, ये साइड है डेबिट साइड और ये साइड है क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है हमारा, कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो हम कौन सी साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे, अपोजिट नेम, तो अपोजिट नेम क्या है, कैश अकाउंट। तो यहां पे लिखूंगा मैं बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट इज 1 लाख। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको जनरल एंट्री दी हो तो आप क्या करोगे, जो अकाउंट डेबिट हुआ हो उस अकाउंट के कौन सी साइड जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और अपोजिट नेम लिखना है। तो अपोजिट नेम क्या है, टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे अपोजिट नेम, क्या है अपोजिट नेम, कैश। तो जब भी आप यहां पे लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, टू लिखोगे, और यहां पे लिखोगे क्रेडिट साइड पे तो बाय लिखोगे। अब नेक्स्ट एक एंट्री और ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स गुड्स फॉर कैश। तो जब भी सेल्स करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट कोई भी ले रहा है, 10,000 ले रहा है फॉर एग्जांपल 10,000, और यहां पे लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड। सही है, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई। तो अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक एंट्री में और एक अकाउंट ऐड हो गया है। तो आपको अकाउंट कैसे पता चलेगा कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो सबसे पहला कैश अकाउंट 1, कैपिटल अकाउंट नंबर 2, और यहाँ पे 3 सेल्स। अब कैश पहले ही बना दिया है तो फिर से कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो 3 अकाउंट बनाना है हमको, तो मैं तीसरा अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूं। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पे मैं कॉलम में सब लिख नहीं रहा, आपको ये फॉर्मेट याद रखनी है। अब हम एंट्री का पोस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा, जनरल एंट्री का पोस्टिंग, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा टू क्या, अपोजिट नेम सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। और सेल्स अकाउंट क्या हुआ है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगा अपोजिट नेम, तो क्या है, बाय कैश अकाउंट। कितनी है अमाउंट, 10,000। अभी एक और मैं आपको एक एंट्री लेके बता रहा हूं, अगर परचेज किया तो परचेज में क्या होगा, तो परचेज का मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे लिखूंगा क्या, परचेज फॉर एग्जांपल नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। तो परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 1,000 बीइंग गुड्स परचेज। तो ये है। तो अभी हमको एक और अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, परचेज अकाउंट नंबर 4, परचेज अकाउंट। तो यहां पे हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे परचेज अकाउंट यहां पे ऐड कर रहा हूं, कैश अकाउंट को यहां से कट करके यहां पे परचेज अकाउंट ऐड कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो परचेज अकाउंट क्या हुआ है, यहां पे डेबिट हुआ है, क्या हुआ है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा क्या, अपोजिट नेम। तो अपोजिट नेम क्या है, वहां पे दिया हुआ है टू कैश। कितनी अमाउंट है, 1,000। अब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ये है, और जाके वहां क्या लिखेंगे, पहले तो बाय लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अपोजिट नेम। तो अपोजिट नेम क्या है, परचेज अकाउंट। तो क्या होगा, 1,000। तो ये क्या है, इतना आप लेजर पोस्टिंग सीख लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप बैलेंस कैसे निकालोगे और फिर ट्रायल बैलेंस कैसे निकालोगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आपको सबसे पहला रूल्स याद होने चाहिए, कौन से, मॉडर्न या तो कौन से, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। फिर आपको जनरल एंट्री, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब जनरलाइज करते आना चाहिए आपको ट्रांजेक्शन। अगर आपको जनरल एंट्री आ गई
तो आप लेजर पोस्टिंग आसानी से कर सकते हो। और लेजर पोस्टिंग करने के लिए क्या याद रखना है कि जो भी एंट्री हो, जो अकाउंट डेबिट हुआ हो, उस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिखोगे अपोजिट नेम, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ हो उस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे अपोजिट नेम, तभी आपको ये जनरल एंट्री आसानी से आ जाए, लेजर अकाउंट आसानी से आ जाएगा। तो आपको जनरल एंट्री याद रखनी है, फिर लेजर सीखना है, फिर हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम सीखेंगे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट